ओके, तो इस वीडियो में बात करने वाले अपन यहाँ पे हेलो एल्केन के चैप्टर सॉल्यूशन की। तो जो ये पूरा पार्ट रहेगा मतलब अपना वीडियो सीरीज का, इसमें हम पहले करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन। और इंटेक्स क्वेश्चन खत्म होते ही हम आएंगे डायरेक्ट हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे। क्योंकि आपके इंटेक्स क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। ये आपका पहला इंटेक्स क्वेश्चन है आपकी बुक का। हाँ, यू कैन सी। तो हमें यहाँ पे बोला क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़े थे जैसे हम केवल राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें यहाँ पे इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हमें यहाँ बताना है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे करना है। आसान क्वेश्चन है वैसे तो। हाँ, और एक और चीज यहाँ पे जैसे कि हम क्या करेंगे, हम पहले लास्ट पर पढ़ते हैं। कई बार आपको कोई फॉर्मूला गिवन है, मतलब कोई नेम गिवन है, आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो पहले आप देखोगे कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसका मेन चेन क्या है इसमें। हाँ, अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे हमें बोला है क्या, पेंटेन बोला है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। मतलब कि पहली बात तो यहाँ पे पेंटेन ड्रॉ कर दो। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेन हो गया। हाँ, और फिर बात करें यहाँ पे नंबरिंग कर दो। हाँ, नंबरिंग तो 1 2 3 4 5। और नंबरिंग करने का देखो यहाँ पे 2 पे क्लोरो बोला है, तो 2 पे लगा दो क्लोरो। 2 पे लग गया Cl, और आपका 3 है वहां लग गया आपका CH3, मतलब कि मिथाइल ग्रुप। सही है। और हाँ, नंबरिंग ये अपने आप चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबरिंग करने से थोड़ा क्वेश्चन ईजी आता है, इसलिए नंबरिंग करते हैं। बाकी अगर आपको एग्जाम में ना ड्रॉ करना कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ड्रॉ करने में चलेगा। अगर हम बात करें सेकंड की, क्या बोला है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहली बात, साइक्लोहेक्सेन ऐसा कुछ होता है आपका, मतलब साइक्लिक और 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड। फिर आपका क्या बोला है, 1 पे क्लोरो है, तो 1 पे लगा दो क्लोरो। नंबरिंग कर दो यहाँ पे अपने हिसाब से, 1 2 3 4 और ये 5 6। 1 पे क्लोरो बोला है और बोला है 4 पे इथाइल है। इथाइल मीन्स क्या आपका CH2 CH3। फिर हम क्वेश्चन 3 की बात करें। 3 में क्या बोला है, 4 टर्शरी बुटाइल। इसको टर्ट नहीं, इसको टर्शरी बोलेंगे हम, टर्शरी बुटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। तो पहली बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए टर्शरी कैसा होता है। देखो, अगर बात करें टर्शरी ग्रुप की, तो जो आपका टर्शरी होता है कुछ ऐसा होता है आपका, ये आपका होता है टर्शरी बुटाइल। क्लियर, इस पूरे को हम टर्शरी बुटाइल बोलते हैं। हाँ, और बोला है 3 हाइड्रोहेप्टेन। तो यहाँ पे सिंपल पहले तो हेप्टेन ड्रॉ कर दो। हेप्टेन मतलब के 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। और यहाँ पे क्या को लास्ट में आई अटैच कर दो यहाँ पे। क्लियर, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हेप्टेन हो गया। यहाँ पे आइडो ग्रुप आ गया। और क्या बोला है, 4 पे टर्शरी बुटाइल बोला है, तो 4 पे आपका टर्शरी बुटाइल, मतलब कि मैं चाहूँ मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ जानबूझ के, और ये 4 मतलब बीच में आ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपका ये CH3 CH3 और यहाँ आपका CH3, ये हमारा हो गया क्या, टर्शरी बुटाइल हमारा हो गया। अब बात करें यहाँ पे हम, तो 3 पे क्या बोला, आइडो चिल बता। जो आपका आइडो था वो 3 पे था, सॉरी यहाँ पे मैं इसको मिटाना पड़ेगा हमें, और हमें यहाँ पे आइडो को लाना पड़ेगा 3 पे। 3 मतलब ये रहा 3 आपका, यहाँ आपका रहेगा आइडो ग्रुप। क्लियर, यहाँ पर टर्शरी बुटाइल, ये आपका आइडो। इस तरह से क्वेश्चन 3 आपका हो गया। और देखो 4th 5th आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो पोस्ट कर लो, बाद देखो ट्राई करके, और ना हो तो फिर बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा शायद। अगर बात करें यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या बोला है, 1,4 डाइब्रोमो बुटीन, बुट टू इन करके। तो पहले बात यहाँ पे आप बुटेन ड्रॉ कर दो। बुट बुट मीन क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। क्लियर, 1 2 3 4। क्या बोला है यहाँ पे, 2 पे इन है, मतलब कि यहाँ पे इसको 1 बोल दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, हाँ 2 के बाद। और बोला है कि 1,4 डाइब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो एक आएगा आपके पास एक, हाँ, और एक आपके पास आएगा 4 पे ब्रोमो आएगा। क्लियर, तो आपका ये 4th मिनट हो गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 4 हो गया। और क्वेश्चन 5 की बात करें हम, तो हमें क्या बोला है, 1 ब्रोमो 4 सेक बुटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी में, हाँ, बट आसान क्वेश्चन ये भी है। तो आप क्लास में क्या लिखा है, बेंजीन लिखा है, तो पहले आप बिना सोचे समझे बेंजीन ड्रॉ कर दो। पहले तो बेंजीन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये आपका बेंजीन ड्रॉ हो गया। फिर क्या बोला है, 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो 4 सेक बुटाइल। तो 1 पे ब्रोमो मतलब, तो यहाँ पे नंबरिंग करो, जल्दी से कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्या बोला है, 1 पे ब्रोमो बोला है, तो 1 पे लगा दो ब्रोमो यहाँ पे। सही है। और 4 पे सेक बुटाइल बोला। देखो जैसे ये आपका ये क्या था आपका, ये आपका टर्शरी बुटाइल था ना, टर्ट बुटाइल बोलते थे इसको हम। उसी तरह आपका जो सेक बुटाइल होता है वो कुछ ऐसा होता है आपका, CH3 CH2 CH3 ऐसा। और यहाँ से आपका ये अटैच होता है। चलिए, इसको बोलते हैं हम टर्शरी बुटाइल, इसको टर्शरी बुटाइल बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सेक बुटाइल करके। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, बोला है 4 पे चाहिए हमें ना सेक बुटाइल। तो क्या करो, सिंपल देखो, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड में दो, बॉन्ड CH, हाँ, और यहाँ पे CH3, और ये आपका CH2 CH3, ये आपका हो गया सेक बुटाइल। और बोला है क्या, 2 पे मिथाइल बोला है, तो यहाँ पे आपका 2 पे आ जाएगा मिथाइल, मतलब के CH3। देखो कभी कभी हम यहाँ पे CH3 ना लिखने के बदले यहाँ पे हम लेते हैं ME करके, दोनों एक ही बात है। क्लियर, ME
और ईटी हम यूज करते हैं समटाइम्स, एम यूज करते हैं मिथाइल के लिए, और मतलब और ईटी यूज करते हैं इथाइल के लिए हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं अभी हम क्वेश्चन 2 पे। हाँ, अगर बात करें क्वेश्चन 2 की, तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली, वाई सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है नॉट यूज डूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद केआई। हमें क्या बोला है यहाँ पे कि क्यों हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करते, हाँ, अल्कोहल का रिएक्शन केआई करा, अल्कोहल का केआई से रिएक्शन कराते वक्त। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर बात करें यहाँ पे, तो H2SO4 कैन नॉट बी यूज अलोंग विद KI इन द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू बिकॉज इट कन्वर्ट KI टू कॉरस्पॉन्डिंग HI एंड देन ऑक्साइड टू ए। तो जनरली क्या होता है ना, जो आपका H2SO4 होता है, H2SO4 जब ये रिएक्ट करता है अपना यहाँ पे KI से, तो क्या होता है ना कि जो आपका H2SO4 होता है ये KI से रिएक्ट करके ये बनाता है पहले अपना क्या, K2SO4 बनाता है, और प्लस में यहाँ पे बनता है हमारे पास HI बनता है 2 मोल। क्लियर, तो ये इसमें लिखा है मैंने यहाँ पे रीजन, हालांकि इसको हमें रिएक्शन से बताना पड़ेगा। तो ये आपका ऐसा कुछ होता है, रिएक्शन होती है जिसमें जो आपका H2SO4 है ये इसको क्या कर रहा है, इसको ऑक्साइड कर रहा है वो, हाँ, और ये फर्दर इसको रिएक्शन करता है, ये फर्दर H2SO4 वापस से ये 2HI से रिएक्शन करता है, और हमें यहाँ पे कुछ ये I2 यहाँ पे लिबरेट कर देता है ये। क्लियर, बट हमें यहाँ पे KI क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे KI चाहिए था अल्कोहल के लिए, बट यहाँ तो एसिड ने ही रिएक्शन कर लिया। तो यही रीजन है कि हम कहीं भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते, हाँ, अल्कोहल का रिएक्शन, मतलब अल्कोहल का KI से रिएक्शन कराते वक्त। क्लियर, ये आपको ध्यान देना सिंपल यहाँ पे। हाँ, आसान क्वेश्चन सिंपल ही है, और आपकी 2 मार्क्स में आता है। रीजनिंग में तो कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको आ जाए रीजनिंग टाइप में, तो कोई पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। हाँ, क्वेश्चन 3 की बात करें, क्या लिखा है यहाँ पे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। हमें क्या बोला, डाइहेलोजन की बात की है, मतलब कि जो आपका प्रोपेन होगा हमें उसका डाइहेलोजन डेरिवेटिव बनाना है। और प्रोपेन सिंपल देखो आप, कुछ आपका ऐसा होता है, और यहाँ मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है ऑलरेडी, बट फिर भी आपको मैं थोड़ा बताऊँ कैसे हमें अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो पहली बात को बोला प्रोपेन, तो पहले प्रोपेन को कर दो, ये आपका होता है प्रोपेन। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे CL लगा के चेक करना है कि कौन कौन सी और कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो एक बार यहाँ पे लगा दूँ CL, एक बार यहाँ लगा दूँ CL, तो ये मेरा एक कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर, हमें सिंपल इस प्रोपेन पे CL लगाते हैं ना, और चेक करना है कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं यहाँ पे। एक बार यहाँ CL आता है, एक बार यहाँ CL आता है, सही है। देखो एक बार दो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, तो ये आपका 2 स्ट्रक्चर हो गए। अब मान लो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे ना, आप चाहो CL यहाँ रख लो, एक CL यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर, तो एक ही होता है, और या तो फिर आपका एक ही होता है कि आप लास्ट लास्ट में कॉर्नर कॉर्नर पे यहाँ पे अपना रख दो CL। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी बनाओगे ना डाइहेलोजन डेरिवेटिव, तो आपको सेम मिलेगा, आपको इन चारों में से मिलेगा ये, मतलब कि ये 4 ही खाली हो पाएंगे पॉसिबल, हाँ, इन पे, और ये इन्हीं सबका फॉर्मूला यहाँ लिखा है यहाँ पे एक्चुअली। क्लियर, और हाँ, ये एक्चुअली आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, और ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, हाँ, जो कि सेम ही दोनों एक ही बात है। क्लियर, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 3। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। हाँ, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है यहाँ पे, among the isomeric alkane of molecular formula C5H12 identify one that yields chloro photochemical chlorination yields, हाँ, सिंगल मोनो क्लोराइड्स और 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। और ये हमें बोला यहाँ पे ये कि हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है, हाँ, क्लियर, हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला गिवन है, और बताना मैं ये यहाँ पे कि इस फॉर्मूले से कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, अगर हम क्या कराए, क्लोरिनेशन कराए, मतलब कि ये वाला HMU, इसको बोलते क्या, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन बोलते हैं इसको, HMuCl2 कराए, हाँ, C5H12, तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट, हाँ, वो इस तरह से मिले, या तो, और हाँ, प्रोडक्ट में मान लो एक केस ऐसा आता है कि आपको सिंगल खाली मिले मोनोक्लोराइड, या तो आपको फिर 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिले, या तो आपको 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिले। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर, तो अगर हम बात करें यहाँ पे C5H12 की, तो सिंस C5H12 हाँ रिप्रेजेंट एल्केन, तो पहली बात ना ये आपको एल्केन का फील देगा। कैसे, देखो अगर मैं C5H12 को C5H10+2 कर दूं, हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एल्केन का फील दे रहा है ये। तो सिंस C5H12 रिप्रेजेंट एल्केन, एल्केन विथ 5 कार्बन, विथ 5 कार्बन, तो यहाँ पे जब का एल्केन होगा वो 5 कार्बन वाला एल्केन होगा। क्लियर, तो सिंपल यहाँ पे देखो, पहली बात हम देखेंगे कि इसके कितने कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 की अगर बात करूँ यहाँ पे मैं, तो क्या क्या होता है, देखो पहला ऐसा देखा होता है कि आपको ऐसा से लीनियर आपकी 5 चैन हो, 1 2 3 4 5, एक आपका ऐसा होता है, हाँ, मतलब ऐसा कुछ लीनियर हो, या तो मान लो ऐसा कुछ हो जाए, एक ही होता है, या तो मान लो ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ,
ये आपका एक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा होता है, और या तो फिर ऐसा होता है ना आपका, ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ मान लो ऐसा कुछ आ जाए। तो ये आपके पूरे 3 तरीके होंगे खाली इसको करने के। आप चाहो दूसरे पे ट्राई कर सकते हो, दूसरे मतलब ये इसको यहाँ लगा दो, आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे। क्लियर, आपको ये 3 तरीके आपको मिलेंगे यहाँ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 के। अगर मैं इनका कराऊँ एच म्यू, देखो, और इन सबका अगर मैं एच म्यू कराऊँ यहाँ पे एच म्यू, तो मैं क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर आप यहाँ पे एच म्यू कराओगे ना, हाँ, हमें क्या बोला, हमें यहाँ पे मोनोक्लोराइड चाहिए, और हाँ रिएक्शन कराते हुए खाली एक ही मिले। हाँ, तो हमें यहाँ पे बताना है कि सिंगल वाले कैटेगरी में कौन सा आएगा, ये वाला ये वाला ये वाला। तो पहले देते हैं यहाँ पे हम इस वाले केस में। देखो पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो रिएक्शन होती है हमारी Cl2H म्यू की, हाँ, इसमें क्या होता है कि आपका H हट जाता है और Cl लग जाता है इसके अंदर। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितने टाइप के H है। अगर बात करूँ इस वाले में, तो हमारे पास यहाँ पे एक ये हमारे पास हाइड्रोजन है, एक इस टाइप का हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। मैं यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाँ, बी, और एक आपका यहाँ पे सी। क्लियर, अब बोलो सर ये वाला क्या है, तो ये वाला भी सिंपल हमारा बी के तरीके काम करेगा। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल मिला के पूरे, हाँ पूरे हमारे पास मिला के यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन है। कितने, 3 टाइप के हाइड्रोजन है। तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो 3 टाइप के यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखो या तो ऐसा आपका हो, या तो आपका Cl यहाँ लगा हो, सही है, या तो आपको ऐसे मिल सकता है। देखो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, हाँ, अभी यहाँ पे नहीं देख रहे हम कि कौन सा मेजोरिटी है कौन सा माइनॉरिटी, मतलब कौन सा कम ज्यादा मिलेगा। हम बात कर रहे हैं कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक सी मान लो यहाँ लग गया तो एक आपको ऐसा मिल सकता है, हाँ, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एच के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। एक आपका ये हो गया मान लो, और या तो फिर ऐसा होता है, हाँ, या तो फिर ऐसा होता है आपको Cl यहाँ लगा मिल जाए। क्लियर, तो आपके पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, 3। क्लियर, 3 प्रोडक्ट सबको मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें क्वेश्चन 2 में, देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, रिलेशन 4 में बना रखे पहले से। अगर बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन होगा, और हाँ ये सारे हाइड्रोजन सेम नेचर के होंगे। क्लियर, सेम नेचर के होंगे। अब बोलो कैसे, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, तो अगर यहाँ पे लगा दो Cl, हाँ, और वही Cl बोलो यहाँ लगा रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे वही Cl यहाँ पे लगाया, तो दोनों एक ही तो स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा आपने इसको घुमा दिया है बस। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो सेम मिलने वाला है हर केस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, हम यहाँ हमारे पास हमें 1 प्रोडक्ट मिलने वाला है इस केस में। क्लियर, ये क्वेश्चन 2 में। अगर हम बात करें क्वेश्चन सी की, सी वाले क्वेश्चन की, तो इस केस में देखें हमारे पास एक यहाँ पे H आपके पास पड़ा होगा, एक 1 टाइप ऑफ H, एक यहाँ पे H होता है आपके पास ये, हाँ बी, मतलब ये बी, और एक आपके पास यहाँ पे H होता है, ठीक है, और हाँ यहाँ पे भी एक ऐसा होता है जो कि डी टाइप होगा, और ये भी आपका डी टाइप होगा। दोनों H सेम नेचर के होंगे, ये वाली, ये और ये वाले। कैसे, देखो सिंपल इसका फंडा है, बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे देखो पहले आप यहाँ से लगा दिया आपने। क्लियर, एक ये पॉसिबिलिटी होती है, और एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप ना ये सेल को यहाँ लगा दो, आपकी मर्जी ना, आपको यहाँ पे लगा के चेक करना है कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं। अगर हम बात करें इस केस में, अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पे आप एक कप Cl था इस केस में, ये बीच वाले में यहाँ पे, और एक आपकी पॉसिबिलिटी ऐसी कुछ होती है कि आपका यहाँ पे Cl लग जाए। क्लियर, तो यहाँ आपको दिख रहा है आपको अच्छे से कि आपके पास यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं इस केस पे। क्लियर, तो किस से यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलने वाले, तो अगर हम बात करें ये, अगर बात करें ये वाले के लिए, तो ये वाला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको जो बी वाला है, बी जो आपका बी स्ट्रक्चर है वो इस वाले को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बात करें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड की, तो यहाँ पे मैं कौन सा वाले में 3 मिल रहा है प्रोडक्ट, ए वाले मिल रहा है, तो ये आपका ए को करेगा रिप्रेजेंट, और बचा आपका ये 4 वाला, तो ये आपको सी को करेगा। मतलब कि ए वाले के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये फर्स्ट वाले जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो बी वाला होगा। क्लियर, मैं आपको सिंपल आपको इसके कॉन्स्पेंडिंग आपको सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देना है बस। क्लियर, और अगर बात करें इसके लिए हम, तो इस केस में आपको यहाँ पे सिंपल जो ड्रॉ करना है वो आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। क्लियर, मतलब कि सिंपल है, आपको तो हो जाएगा, आपसे भी ड्रॉ ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है बस। ये लो मैं कर भी दिया मैंने क्वेश्चन को। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार एग्जाम में भी आ चुका है, आपका एग्जाम ऐसे लिखना है सिंपल, हाँ यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 की बात करें, तो यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहले बात क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ, तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन है, इसमें हमें सिंपल रिएक्शन लगाना है और हमें बताना आंसर क्या है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपका OH यहाँ पे SO2 है। आपको अच्छे से पता है कि कहीं भी ना अगर रिएक्शन होती है, और हाँ यहाँ पे ना बेंजीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, अंदर बेंजीन नहीं है। क्लियर, तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, सिंपल अगर आप ऐसे रिएक्शन कराओ तो ये OH क्या होता है, गायब हो जाता है, और हाँ यहाँ से हमें मिलता है Cl-, जो कि इस OH को भगा लेता है, इस OH को भगा देता है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे Cl आता है, और प्लस आपका यहाँ आता है SO2, और प्लस आपके पास यहाँ पे HCl मिलता है आपको। क्लियर, इसको हम बोलते हैं डेजन प्रोसेस, डेजन
प्रोसेस करके, जो कि बहुत ही प्योर हमें अल्काइल हैलाइड देता है। क्लियर? तो ये आपको हो गया। अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 में हमें कुछ ऐसा गिवन है, यहाँ के पास बेंजीन देंगे, ये आपके पास CH2 CH3 है और नीचे आपका NO2 है। क्लियर? अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें यहाँ पे, तो जब ना यहाँ पे रिएक्शन होता है Br2 का H म्यू से, Br2 H म्यू, देखो कई बार ऐसा लिखा हो ना Br2 H म्यू, तो याद रखना Br2 H म्यू खाली बस इन्हीं से रिएक्शन करेगा, बेंजीन में वो जा ही नहीं पाएगा कभी। क्लियर? बेंजीन में कभी भी हम H म्यू नहीं करा सकते, ये रिएक्शन कभी बेंजीन पे होगी नहीं, मतलब ये वाले काम सारे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, बस यहीं पे दिक्कत होगी जो होगी। क्लियर? तो इस केस में हमें जो यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट, देखो पहली बात हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपका Br है वो कहाँ लगेगा। तो जो आपका Br होता है ना, Br वो आपका यहाँ लगेगा एक्चुअली। पता है यहाँ पे क्यों लग रहा है? देखो अगर मैं इसको देखूँ ना तो ये आपका 2nd डिग्री अल्का हैलाइड है। और हाँ याद रखना कि जो आपका प्रोडक्शन होता है, हाँ मतलब कोई भी मेजोरिटी का, तो पहले 3rd डिग्री बनना चाहिए, मतलब 3rd डिग्री ज्यादा ज्यादा मतलब वो है वैल्यू है, फिर 2nd डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसा ये आपका होता है प्रोडक्ट्स का, मतलब अपना वो ऑर्डर होगा ये आपका। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आप ना, जो ये कार्बन एक कार्बन से ज्वाइंट है और एक कार्बन से, मतलब कि Br से जो अटैच कार्बन है वो एक यहाँ पे कार्बन होगा, एक यहाँ पे कार्बन, तो ये 2 कार्बन ज्वाइंट है, इसलिए इसको हम 2nd डिग्री अल्काइल बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको नो डाउट आपको ये भी मिलने वाला है, हाँ ऐसा कुछ इस तरह का CH2 CH2 Br करके। लेकिन ये जो आपका, ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा, आपका माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपका 1 डिग्री अल्काइलाइड है। और हाँ आपको अगर डिग्री देखना नहीं आ रहा है तो आप सिंपल थोड़ा आप रिवाइज करो चीजों को, हाँ बाकी आसानी है चीज पूरी। क्लियर? तो ये हमारा क्या रहेगा, मेजर रहेगा, तो मेजर रहेगा तो ये ज्यादा बनेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बात कर रखी, मेजर की बात कर रखी थी क्वेश्चन में, तो हम मेजर को ही डील कर ज्यादा बोलेंगे। फिर अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे सिंपल ऐसा कुछ गिवन है, नीचे OH है आपका फिनोल ग्रुप OH, और ये आपका CH2OH है, और यहाँ में क्या गिवन है, HCl और हीट गिवन है। देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे एक रूल पढ़ा था मार्कोनी कोएडिशन रूल करके, सिंपल वो क्या कहता है, देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका OH है, वो हट जाएगा। क्लियर? और हाँ बेंजीन सेफ रहेगा, बेंजीन हमेशा सेफ रहेगा, इसमें बेंजीन कब्जे रिएक्ट नहीं करता, बहुत इनर्ट होता है ये बेंजीन सारे बेंजीन। हाँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल नीचे OH ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ आपको मिलेगा CH3Cl करके, CH2Cl सॉरी, CH2Cl प्लस आपको मिलेगा पे वाटर मिल जाएगा। क्लियर? मतलब कि जो ये Cl माइनस है ना, Cl माइनस ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और इस OH को भगा लेगा। आपको अच्छे से पता है जैसे OH पे -1 चार्ज होता है, उसी तरह Cl भी -1 चार्ज होता है, तो ये करता है Cl OH को भगा लेता है हमेशा। क्लियर? ऐसा आपको मेजर केस आपको ऐसे ही मिलेगा सिंपल, कि OH को Cl हटा जाता है, रिप्लेस कर जाता है अपनी पोजीशन से। हाँ अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, देखो फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, वही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या लिखा है, ये आपके पास एक साइक्लोएल्कीन है और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ के पास यहाँ पे क्या है HI है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ H+I-। और हाँ हमने अच्छे से पढ़ रखा है मार्कोनी कोएडिशन रूल। देखो अगर हम बात करें इस कार्बन की, देखो क्वेश्चन उठता है एल्किन में ये I- कहाँ जाएगा, ये इस वाले कार्बन पे जाएगा कि इस वाले पे जाएगा। तो अगर मैं दोनों में देखूँ ना, दोनों में तो इसके पास नो हाइड्रोजन। क्लियर? याद रखना कि नेगेटिव पार्ट उसी पे जाता है जिसके पास लेस हाइड्रोजन हो, ये होता है आपका मार्कोनी कोएडिशन रूल। और यहाँ की बात करें तो इस वाले कार्बन के पास देखो, इस वाले कार्बन में क्या रखा है, एक बॉन्ड यहाँ से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, हाँ तो एक बॉन्ड यहाँ पे होगा इसका H, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है बट इस वाले के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंपल आपका, यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पार्ट है, हाँ देखो आपका डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका गायब हो जाएगा, और यहाँ लगेगा आपका I, और यहाँ आपका आ जाएगा H। क्लियर? तो ये जो I- था उसने यहाँ पे अटैक किया है, और जो H+ था उसने यहाँ पे अटैक किया, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा ये। क्लियर? ये आपका अल्कीन था, और अल्कीन से आपको कहीं भी याद रखना कि HI का एडिशन कराने से, या तो HCl हो या तो HI हो, कुछ भी हो, HX टाइप हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे अल्कीन से अल्केन मिलता है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 हमारा हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन 4 की, क्वेश्चन 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन 5 की बात करें, क्या लिखा है, CH3 CH2 Br प्लस में NI। अगर आप देखो यहाँ पे तो एक्चुअली यहाँ पे तो मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे एसीटोन भी आता है थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो ये अपना फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन है। क्लियर? फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन हमारा यहाँ पे ये। तो अगर हम बात करें इस केस में, तो ये आपका CH3 CH2 Br, और यहाँ आपका NaI, और ये आपका एसीटोन। तो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा Br है, देखो आपको अच्छे से पता है कि ये जो ग्रुप होता है NaI I-, हाँ ये क्या करेगा, ये Br को हटा लेगा यहाँ से। हमने पढ़ भी रखा है कि यहाँ पे हमारा हेलोजन एक्सचेंज होता है, मतलब कि Br को I रिप्लेस कर लेगा, तो ये आपका CH3 CH2 I मिलेगा, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे अपना NaBr करके।
क्लियर, ये आपको क्वेश्चन 5 हो गया सॉल्व। अगर हम यहीं पे साइड में बात करते हैं क्वेश्चन 6 की भी, क्वेश्चन 6 तो मैं क्या गिवन है यहाँ पे, ये आपका एल्कीन है, ये Br2 है, इसका हमें करना एडिशन यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्कीन है और हमारा Br2 है और HMu है। देखो हीट और यूवी लाइट मतलब एक ही बात है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो HMu करके, समटाइम आपको यहाँ पे HMu लिखा मिलेगा या तो आपको हीट लिखा मिलेगा, दोनों एक ही बात है। हीट मीन सिंपल क्या, आप सन से लेट हीट ले रहे हो, मतलब सन से लेट ले रहे हो हीट, आप एनर्जी ले रहे हो, और सिंपल हीट करना मतलब कि आप उसको गर्म कर रहे हो, तो दोनों एक ही बात है, दोनों सिंपल एनर्जी मिलने वाली है, तो वहां पे हमें मतलब वो कुछ सोचना नहीं है। क्लियर। और हाँ, इसमें क्या होगा आपका, इस केस में आपको यहाँ पे कोई एक मिलेगा, आपको Br लगा हुआ, आपको एक Br यहाँ लगा हुआ मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एल्कीन जो है हमारा है, ये डबल बॉन्ड निकल जाता है यहाँ से, और ये हट के यहाँ पे दोनों पे Br आ जाता है बस। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये आपको आता है MCQ में। क्लियर। तो इसको अच्छे से करना क्वेश्चन 5 को। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और हाँ हमें यहाँ क्या बात करनी है यहाँ पे, अरेंज each set of compound in the order of increasing boiling point। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात हो चुकी है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको बता दूं यहाँ पे मैं, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डिपेंड करता है, देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सिंपल वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, हाँ टेम्परेचर एट विच जो का टेम्परेचर हो एट विच प्रेशर इज इक्वल टू 180, वो टेम्परेचर, हाँ जिसपे आपका जो जो प्रेशर हो, हाँ मतलब वो आपका वेपर प्रेशर जो आपका आ रहा हो सॉल्यूशन से, वो 180 के इक्वल हो जाए। जैसा आपने पानी उबाला होगा, आपने देखा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, 100। एक्चुअली क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट 100 होना मतलब ये है कि जैसे आप बॉइल करते हो पानी को, जैसे ही वो 100 पे आता है, टेम्परेचर 100 पे, ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ जो प्रेशर निकलता है प्रेशर इस वेपर से, वो 180 के इक्वल होता है। क्लियर। तो हमें यहाँ पता, ये हमें पता चल गया यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। और हाँ सेकंड चीज यहाँ पे ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो, हाँ किसके, ब्रांचिंग के। हाँ अभी क्या है बताता हूँ आपको यहाँ पे। देखो अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, इनका हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, देन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। अगर बात करें पहले वाले के लिए, तो क्या लिखा है, ब्रोमोमीथेन लिखा है, मतलब कि CH3Br है। ये क्या लिखा है, ब्रोमोफोम। याद रखना कि हेलोफोम क्या होता है आपका, हेलोफोम आपका CH3 होता है। क्लियर। अब यहाँ पे हेलो और ये एक्स के बदले हम चाहे तो लगा दे ब्रोमो, लगा दे आइडो, तो क्लोर लगा दे। इस केस में यहाँ पे हम डिफरेंट नाम कर सकते हैं। तो यहाँ बात करके ब्रोमोफोम की, तो ये अपना ये कुछ CHBr3 आएगा, हाँ। और ये आपका क्लोरोमीथेन है, मतलब कि CH3Cl, और ये आपका डाईब्रोमीथेन, डाईब्रोमीथेन मतलब कि आपका CH2Br2। देखो अगर देखो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे नो डाउट सबसे ज्यादा वेट इसका होगा, अरे वेट मोलिकुलर मास, हाँ यहाँ पे Br का वेट ज्यादा होता है, आपको अगर पता हो अच्छे से, Cl में Br का वेट ज्यादा होता है, तो ये आपका पहले पे ही आ गया। सही है। देखो यहाँ पे 3 Br है, यहाँ पे 2 Br, तो सेकंड पे आपका ये आ गया, सेकंड में आपका ये आ गया। और बात करें हम यहाँ पे थर्ड पे कौन आने वाला है, देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ Br है, CC दोनों में सेम ही है, बट यहाँ Br है तो उसका वेट ज्यादा होगा, तो आपका 3 पे आएगा, आपका 4 पे आएगा। क्लियर। जो आपका ऑर्डर यहाँ पे होगा सिंपल, आपको देखना ये ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर एक्चुअली हो गया। क्लियर। पहले आपका ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो सिंपल आप सोच देना अपने हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ मतलब के डिक्रीजिंग से लेके मतलब कम से ज्यादा तक। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कंप्लीट। यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे बोला है वन क्लोरोप्रोपेन, मतलब क्या ऐसा कुछ आपका, ये आपका प्रोपेन है, और यहाँ पे क्या है गिवन है, हमें पे 1 पे क्लोरो गिवन है। क्लियर। फिर आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, देखो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए आइसोप्रोपाइल होता है क्या एक्चुअली। तो एक्चुअली आपका आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल ये कुछ आपका ऐसा कुछ होता है, आपका ऐसा कुछ आइसोप्रोपाइल करके ऐसा 1 2 3 और यहाँ पर सी लगाया ऐसा। क्लियर। इसको बोलते हैं क्या हम, आइसोप्रोपाइल, मतलब क्या ऐसा कुछ CH3 CH3 C CH3 और यहाँ आपका Cl यहाँ पे H, तो इसको बोलते हैं क्या हम, आइसोप्रोपाइल करके। क्लियर। अब यहाँ पे हमें बोला है ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, फिर आएगा आपको यहाँ पे गिवन है क्या, 1 क्लोरोबुटेन करके, 1 क्लोरोबुटेन, 2 3 और 4 और 1 पे क्या है, क्लोरो है। हाँ अगर हम इन चारों कंपाउंड की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है किसका वेट ज्यादा है। पहले आपको वेट चेक करना होता है, मतलब कि वेट चेक करो, मोलिकुलर मास चेक करो उसका, देन चेक करो यहाँ पे ब्रांचिंग चेक करो। फिर जैसे अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कार्बन इसमें अंदर है, तो ये आपका पहले पे ही आ गया। क्लियर। सबसे ज्यादा कार्बन इसके पास है। फिर बात करें यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 में, तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ भी 3 कार्बन है भाई साहब।
क्लियर। तो ये 3 हो गया। अब दोनों में क्या 3 कार्बन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा वाला क्या होगा, हाँ कौन से वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा यहाँ पे। देखो अगर हम बात करें 2 के लिए, 2 वाला तो ये आपका सेकंड डिग्री, ये आपका सेकंड डिग्री अल्काइल हाइड है। क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो बदले में 2 अल्काइल जॉइंट है, और यहाँ जो आपका कार्बन है वो खाली बस एक ही अल्काइल जॉइंट है, बाकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और ये आपका प्राइमरी अल्काइल हाइड है। क्लियर। तो होता है ऐसा यहाँ पे कि जो आपका सेकेंडरी अल्काइल होता है, मतलब सेकेंडरी वाला, और यहाँ पे चलिए आपकी ब्रांचिंग है थोड़ी सी, यहाँ की ब्रांचिंग एक्चुअली इस केस में, तो ब्रांचिंग होने की वजह से हाँ यहाँ पे जो आपका होगा वो एक्चुअली ऐसा कुछ होगा, जो आपका ऑर्डर होगा वो आपका ऑर्डर होगा, ये आपका एक्चुअली लास्ट में आएगा, ये आपका सेकंड पे आएगा, आपका थर्ड में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग होगी एक्चुअली। क्लियर। देखो ब्रांचिंग मीन्स ये कि आपका जो चैन हो, चैन जैसे मान लो सीएल यहाँ अटैच था, मान लो सीएल यहाँ अटैच हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सीएल यहाँ पे लग गया तो क्या होगा, यहाँ ब्रांचिंग आपकी बढ़ गई। ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो ये आपका ये 1 2 3 ये आपका ऑर्डर रहेगा क्वेश्चन करने का। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए इजीली ये। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 7 की। तो क्वेश्चन 7 की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly to an SN2 reaction। तो आपको SN2 रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए एंड एक्सप्लेन योर आंसर। हाँ अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, तो SN2 में क्या होता है ना, SN2 में आपका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो होती है अपनी पहला आपका प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये आपने देखा होगा थ्योरी में जो को पढ़ाया था मैंने थ्योरी लेक्चर्स में। हाँ वो सेकेंडरी देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी यहाँ पे, और इसके पहले भी आपका आता है मिथाइल, मतलब वो अपना CH3X। क्लियर। तो ये आपका ऑर्डर होता है एक्टिविटी का अल्कालाइट का। तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चन की बात करें, इन दोनों में पहले वाले में इन दोनों की बात करूं मैं, तो नो डाउट ये आपका प्राइमरी हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये आपका पहला हो गया। क्यों, क्योंकि प्राइमरी है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। सेकेंडरी कैसे हो रहा है, देखो ये कार्बन जिससे Br ज्वाइंट है वो बदले में 2 कार्बन से अटैच है, तो ये आपका सेकेंडरी होगा। बट ये वाला जो Br है बदले में खाली बस एक ही कार्बन से अटैच है, तो आपका प्राइमरी होगा ये। क्लियर। हम बात करें इन दोनों की बात करें यहाँ पे हम, तो ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका टर्शरी है। देखो हमने ऑर्डर क्या पढ़ रखा है, पहले सेकेंडरी बाद में टर्शरी, तो ये आपका जो बी वाला है वो ज्यादा एड करेगा। हाँ और हाँ यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोनों में कौन सा ज्यादा करेगा इन दोनों में, तो ये आपका सेकेंडरी ज्यादा करेगा। फिर हम बात करें क्वेश्चन 3 की, तो क्वेश्चन 3 में क्या है, देखो अगर यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ जो Br है, हाँ तो यहाँ दोनों एक्चुअली सेम ही कंपाउंड पूरा ही है, पर थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। डिफरेंस ये यहाँ पे कि ये जो देखो आपका यहाँ पे 1 2 और थर्ड, यहाँ पे थर्ड पे क्या है, ब्रांचिंग है, और यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी ब्रांचिंग आ गया है। क्लियर। तो जब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है, तो एक्चुअली इस केस में क्या है, इस केस में आपको मोर हिंड्रेंस है यहाँ पे क्या है, मोर हिंड्रेंस है। देखो अब मान लो आपका Br निकलेगा यहाँ से, तो Br निकलेगा तो कौन आएगा, अपना OH माइनस आएगा। तो जब यहाँ पे OH माइनस आएगा ना, तो ये भी आपका एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पूरा एक्चुअली ना, जो आपका CH3 ये थोड़ा बल्कि ग्रुप होता है अपना, आपको देखिए ऐसा है CH3 ऐसा बहुत मासूम सा, बट ऐसा होता नहीं है ये कुछ आपका ऐसे होता है CH ऐसे करके कुछ। तो जब OH माइनस यहाँ पे अप्रोच करता है यहाँ पे तो क्या होता है, CH3 अपना बल्क नीचे दिखाता है, और यही रीजन है कि OH माइनस को यहाँ पे तकलीफ होती है अटैच होने में। अगर OH माइनस अच्छे से अटैच नहीं होगा, उसको तकलीफ होगी, तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगा। क्लियर। तो इस केस में हमारा जो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिएक्टिविटी का बात करूंगा मैं, तो ये आपका पहला ये होगा, सेकेंडरी ये होगा, मतलब कि इसमें आपका रिएक्टिविटी होगा इस केस में। यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूर है CH3। हाँ तो जब OH माइनस यहाँ पे अप्रोच करेगा, मतलब अपना न्यूक्लियोफाइल है तो OH माइनस बोल दो, हाँ तो उसको आसानी से वहां पे आके अटैच हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे इस वाले का ज्यादा आपका यहाँ पे एसेंट रिएक्शन होगा इस केस में। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हाँ और अगर बात करें इसमें आंसर की, तो सिंपल बता दो यहाँ पे कि इस केस में हमारे पास हमें पता है ऑर्डर, हाँ सिंपल ऑर्डर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है, तो इस केस में ये वाला हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इस वाले में आप सिंपल वही सेम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ऊपर वाले की तरह। बट थर्ड में को बताना ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, मोर हिंड्रेंस है, मतलब क्या यहाँ पे रुकावट ज्यादा है यहाँ पे CH3 पे, और यहाँ रुकावट कम है, तो इस केस पे इस वाले में कम SN2 होगा, बट इस वाले में ज्यादा SN2 होगा। पहले यहाँ पे CH3 ग्रुप पे दूर है थोड़ा सा, तो OH माइनस अच्छे से यहाँ पे आके रिएक्शन कर लेगा अपना। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन 8 अगेन सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात करें SN1 की, तो SN1 में उल्टा थोड़ा होता है। SN1 में क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आपका होता है टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी।
क्लियर, ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इन दोनों क्वेश्चन के लिए, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा वाला मतलब जल्दी देगा अपना SN1? देखो अगर हम बात करें इस वाले के लिए, हाँ इस वाले के लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपरली कि ये जो है आपका टर्शरी है और ये आपका सेकेंडरी है। सेकेंडरी कैसे देख पा रहा हूं मैं? देखो ये कार्बन जिससे Cl अटैच है वो खाली बस 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन ज्वाइंट है वो। इस वाले में जो कार्बन जो Cl से ज्वाइंट है वो खाली बस 1 2 3 कार्बन ज्वाइंट है। तो यहाँ पे जितना अटैचमेंट होता है, मतलब जितना वो अटैच होगा कार्बन से, उतने उसमें उसकी डिग्री होती है। तो ये टर्शरी है सेकेंडरी की। तो नो डाउट इस वाले में क्या ज्यादा एक्टिविटी होगी, इसकी ज्यादा एक्टिविटी होगी, यहाँ पे इससे थोड़ी कम होगी इससे कंपेरिजन में। और वहीं अगर बात करें क्वेश्चन 2 में, तो क्वेश्चन 2 सेम वही कार्यक्रम है यहाँ पे। देखो तो यहाँ भी सिंपल आपको पता होना चाहिए, ये आपका प्राइमरी है, सॉरी ये वाला 2 मिनट, ये गलत हो गया स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा, हाँ ऐसा कुछ 3 ऐसे। तो ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है। तो प्राइमरी होने की वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि हमें ऑर्डर पर रखा है क्या, पहला टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी आपका। तो इस केस में यहाँ आपके पास इसकी जो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना ये। तो ये आपका हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो पहली बात आपको यहाँ पे SN1 SN2 का जो ऑर्डर होता है बेसिक वो को पता होना चाहिए अच्छे से, मतलब हाँ थोड़ा सा आपको मतलब पता होना चाहिए सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है वहाँ पे। ये चीज आपको अगर पता होगी अच्छे से ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन करने में। क्लियर, आपको सिंपल डिग्री पहचान आना चाहिए पहली बात तो, और आपको SN1 SN2 का थोड़ा काफी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जल्दी, ये सारे IMP क्वेश्चन है। क्लियर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ क्वेश्चन 9, देखो पहली बात क्वेश्चन 9 क्या है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे उसको। और यहाँ पे चलिए आपको कितने क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आपका एक ही एक्चुअली, और ये थोड़ा सीरीज वाइज है एक्चुअली। तो आपको यहाँ पे ABCDER सबको निकालना है कि ये वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ पे। तो करते हैं सॉल्व इसको फिर। देखो पहली बात आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक आपको यहाँ पे अल्काइल गिवन है, ये Br, और ये Mg है, और आपको सॉल्वेंट में गिवन है ड्राई ईथर। देखो ड्राई ईथर क्या करता है, इसलिए सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे कि होता है मीडियम जिसमें रिएक्शन करवाते हैं हम, तो ड्राई ईथर क्या होता है, थोड़ा सा इनर्ट मीडियम होता है इसका। तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन करवाता है अच्छे से Mg का और ये अल्काइल का। तो जब यहाँ पे रिएक्शन में होती है, इनमें रिएक्शन, तो इनमें रिएक्शन होने के बाद ना हमें यहाँ पे जो मिलता है वो कुछ आपका यहाँ पे अपना ऐसा कुछ होता है आपका। देखो क्या होता है, ये जो Br होता है, Br हट के यहाँ पे ये MgBr हो जाता है एक्चुअली, ये आपका MgBr हो जाता है। क्लियर, फिर जैसे ही ना, और हाँ ये एक्चुअली हमने पढ़ रखा है अपना गिगनाट रिएजेंट में, इसको हम बोलते हैं क्या, हम गिगनाट रिएजेंट, गिगनाट सॉरी ये अपना होता है गिगनाट रिएजेंट, गिगनाट रिएजेंट करके। क्लियर, अब हाँ अब जैसे ही आपने यहाँ पे गिगनाट रिएजेंट का क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे आप यहाँ पे, मतलब कि हाइड्रोलिसिस H2O। और हाँ आपको अच्छे से पता है H2O में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो आपका कार्बन होगा, कार्बन इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये Mg मेटल है। तो हाँ कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है इस कंपाउंड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ है। और यहाँ पे MgBr है, तो क्या होता है कि जो आपका ये OH- है, OH- इस MgBr से अटैच हुआ है, अरे प्लस वाला माइनस अटैच होगा, और जो प्लस वाला ये इसे अटैच हुआ है एक्चुअली आपका। तो यहाँ पे आपको आपको मिलता है यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा आपको C, और यहाँ पे आपका H अटैच होगा, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे MgBrOH करके। क्लियर, अरे भाई नेगेटिव यहाँ पे था, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस वाले को पूरे पकड़ लेगा साथ में, और जो आपका कार्बन था वो नेगेटिव था, तो कार्बन को पॉजिटिव पकड़ लेगा ऐसा। तो ये आपके कुछ ऐसा मिलेगा जो कि अपना एक तरह का साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। अब क्या बोला है हमारे पास, देखो ये हमारे पास हो गया खत्म। क्लियर, तो हमने यहाँ पे अगर मैं A की बात करूँ तो A आपका ये होगा, और जो आपका B होगा वो पहले वाले के लिए ये होगा। अब आते हैं यहाँ पे हम पार्ट 2 पे, एक्चुअली ये पार्ट 1 था। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में क्या बोला हमें यहाँ पे कि आपका RBr है, ये रिएक्शन कर रहा है Mg से, और यहाँ क्या बना रहा है, यहाँ बना रहा है डाई ईथर बना रहा है, ड्राई ईथर। देखो क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे RBr का रिएक्शन कराओ Mg से, तो क्या होता है, ये कुछ आपका RMgBr बनता है। क्लियर, और हाँ यहाँ पे हमारे पास D2O है, अरे भाई ये वाटर ही होता है ये वाला अपना, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम वाटर। तो ये आपका D+ और OD- होगा, जैसे कि आपका ये H+ था OH- था ना, उसी तरह। तो यहाँ पे होता है कि अपने पास कि जो देखो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो जब ना ये रिएक्शन होता है तो ये प्लस वाला है ये RD से अटैच होगा, मतलब आपको यहाँ पे RD मिलने वाला है, प्लस में आपको मिलेगा यहाँ पे MgBrOD करके। क्लियर, MgBrOD। और हाँ आपको ना अभी क्या बोला है, देखो एक्चुअली ऐसा होता है ये अपना रिएक्शन यहाँ पे, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है
कुछ ऐसा कुछ। तो आपको उसको ट्रैक करना है, बताना है आपको कि ये आर क्या होता है। देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ध्यान से, यहाँ तो हमारा आर डी आ रहा है, कुछ ऐसा हमारा आ रहा है CH3 CH CH3। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको बैक ट्रैक करूँ, बैक ट्रैक से यहाँ पे मतलब पीछे जाऊँ अगर मैं थोड़ा सा, देखो तो आपका D2 और हाँ होगा D2, हाँ वो एक्चुअली इससे रिएक्शन क्या होगा, CH Mg से रिएक्शन क्या होगा, और यहाँ पे आपके पास रहा होगा CH3 CH Br और ये आपका CH3। देखो थोड़ा आपको डाउट आएगा यहाँ पे समझने में, हाँ बट यहाँ पे सुनो ध्यान से। देखो रिएक्शन एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए थी, ये हुई भी ऐसे ही है, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं रिएक्शन के बारे में, बोला है यहाँ पे आर क्या होता है, आर के में बोला आर के बारे में बताना है हमें। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ रिएक्शन ऐसी हो रही है कुछ, तो मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, मुझे यहाँ पे क्या आर डी मिल रहा है। अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आर डी यहाँ पे, और हाँ डी जहाँ पे अटैच था, अगर पीछे हूँ पीछे थोड़ा सा, अगर पीछे आऊँ मैं मतलब कि हाइड्रोलिसिस कराने के पहले आऊँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं MgBr लगा होगा, तभी तो यहाँ पे ऐसे हुआ होगा। और अगर मैं देखूँ और अगर पीछे आऊँ मैं MgBr के, तो यहाँ पे Mg का रिएक्शन होने से पहले, Mg डाइथर का रिएक्शन पहले होने से पहले यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा कुछ रहा होगा आपका यहाँ पे CH3 CH और Br करके। तो यहाँ पे जो आपका R होगा वो आपका CH3 CH Br और ये आपका CH3 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। आसान क्वेश्चन था, कुछ में कुछ टफ नहीं था, क्लियर। थोड़ा ट्राई करना, उसको इजी है, हाँ तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। और इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लो, IMP क्वेश्चन है ये। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहीं पे कर लेता हूँ क्वेश्चन 3 कैसे करना है। देखो हमें यहाँ पे कुछ चाहिए गिवन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा है, हमारे यहाँ पे R1X है, और ये एक बार ये रिएक्शन हो रहा है इससे, एक बार ये रिएक्शन हो रही है, एक बार इसको हम Na से सेलेक्ट करा रहे हैं, और इसको हम और एक बार हम क्या करवा रहे हैं, एक बार हम यहाँ पे इसका Mg और D2 करवा रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व। एक काम उसको लिख लो जल्दी से फटाफट आप, तो मैं इसी साइड पे करा दूँ, इसलिए मैं पीछे आऊँगा, थोड़ा मुझे क्वेश्चन देखने में तकलीफ होगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आई थिंक सो आपने लिख लिया होगा इसको, हाँ। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 की। ओके तो इतने में हो जाएगा शायद हमारा, हाँ हमारा इतने में हो जाएगा काम। ओके क्वेश्चन 3, वेट, हाँ क्या बोला हमारे पास, हमें यहाँ पे हमारे पास एक R1X है, इसका Mg से रिएक्शन करवा रहे, तो D मिल रहा है कुछ। तो पहले देखते हैं यहाँ पे, अगर हम R1X से रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, Na से करवा रहे हैं, Na से, क्लियर। तो ये आपका CH3 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 और ये आपका CH3। देखो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन करके। तो इसमें क्या होता है जनरली, इसमें ऐसा होता है जब आपका RX होता है, और वो 2 मोल ऑफ सोडियम से रिएक्ट करता है, तो बनाता है क्या, वो RR बनाता है। मतलब कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें सिंपल इस वाले को काट लेना है बीच से, क्योंकि ये रिएक्शन हुई होगी ना यहाँ पे, तो ये कुछ आपका RX आपका RR बनता है, तो यहाँ पर ये कटेगा ये, तो मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं फील आ रहा है, कहीं ना कहीं फील आ रहा है जो मेरा आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट वो आपका होता है CH3 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 और यहाँ पे X, तभी जाके रिएक्शन हो पाएगी ये, क्लियर। और तभी जाके यहाँ पे क्या होगा आपका, ये X हटके, और यही सेम जो मॉलिक्यूल है CH3 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 ये सेम अपने उससे ज्वाइंट हो जाएगा ये, क्लियर। तो हमें यहाँ से आर्टिस्ट का फील आ गया चाहिए, और हमें यहाँ पे डी बोला है, डी तो डी क्या होता है देखते हैं। देखो हमने सिंपल इसकी हेल्प से मैं पता किया हमने कि आपका ये क्या होता है, तो ये आपका सिंपल अपना हो गया अपने, इसको हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन करके, वुड्स रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका एक जो आपका RX था, RX वो 2 Na से मिलकर यहाँ पे R बनाता है, प्लस में बनाता है 2NX। और हाँ अगर मैं इसी का कराऊँ Mg यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा, आपका ये आपका सिंपल CH3, ये कार्बन यहाँ पे, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, और यहाँ आपका आएगा MgX करके, क्लियर। हाँ फिर जैसे अगर मैं कराऊँ इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब के H2 कराऊँ मैं आपको, तो देखो ये हमारा D हो गया, ये हमारा D होगा D, तो इससे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इससे हमें यहाँ पे ये जो आपका ये MgX से हट के यहाँ पे आ जाएगा अपना, हाँ अपना यहाँ पे हमारा यहाँ पे H आ जाएगा, क्लियर। और प्लस आपका यहाँ पे MgX OH आपको बाहर निकल जाएगा। और हाँ थोड़ा आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे H प्लस OH माइनस एडिशन किया, वाटर मतलब क्या, H प्लस OH माइनस, क्लियर। और यहाँ पे इस पे नेगेटिव के कारण पे इसे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल है हमेशा पॉजिटिव होता है उस पर, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, इस पे आ गया सिंपल OH माइनस और इस पे आ गया ये आपका। तो यहाँ से आपको दिख रहा है जो आपका D हो रहा है वो ये हो रहा है, और हम E की बात करें तो E जो आपका होगा वो आपका ये होगा, ओके CH3 CH3, क्लियर। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल करके, मतलब अपना वो सेक ब्यूटाइल करके, सेक ब्यूटाइल, तो कॉमन नेम इसका है, पता होना चाहिए आपको, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो गया।
अब हम बात करने वाले क्वेश्चन 10 की, तो आप इसको लिख लो अच्छे से, पूरा समझ लो अच्छे से, और कहीं आपको डाउट हो तो फिर आप थोड़ा मतलब बोलना, मैं फिर हम वापस इसका कुछ एक और वीडियो बना दूंगा इसका मैं, जहाँ आपको डाउट होगा। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन 10 IMP क्वेश्चन ये भी है, और हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी है, ये एक्चुअली आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो करीब आपके ये कुछ 28-30 क्वेश्चन है। हाँ, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा। ये भी आपका पार्ट 1 है, जिससे मैंने सारे के सारे आपके इंटेक्स क्वेश्चन कवर कर दिए। अब वो करना है यहाँ पे क्या, सिंपल इनको रिवाइज करना प्रॉपर्ली, और हाँ जहाँ आपको डाउट जाए वहां आपको सिंपल कमेंट करना है, तो फिर मैं इस पे ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं। क्लियर। तब तक के लिए बाय।